चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारिता। इसे समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एग्जाम टाइम से पहले एक स्पेशल सीरीज देते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या एक साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है विद्युत धारिता को समझते हैं। होती क्या है विद्युत धारिता, ठीक। क्या पहले इसे समझेंगे, लिखेंगे, लिखा हुआ है जो इसे देखेंगे। किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है, ठीक है। मान लो कोई चालक है, उस पर क्या होगा, एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है, यानी इकट्ठा। संचित माने इकट्ठा करना, ठीक है, किया जा सकता है। वस्तु के आवेश धारण करने की यह क्षमता उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। मान लो हमारे पास एक बाइक है, स्प्लेंडर हो या कोई भी बाइक है, स्प्लेंडर मान लो, ठीक। इसकी जो हाई लिमिट है वो कितनी है, स्पीड चलने की 100 है, ठीक है। मान लिया 100 तक जा सकती है इसकी स्पीड, इससे आगे नहीं जा सकती। तो ये जो 100 है ये क्या है, विद्युत धारिता। ये क्या होगी, विद्युत धारिता। कही जाएगी हाईएस्ट स्पीड इतनी हो सके, यही क्या है विद्युत धारिता। आवेश जितना अधिकतम संचित किया जाएगा वहां तक जो लिमिट है वो क्या कहलाएगी, विद्युत धारिता। धारिता का मतलब होता है धारिता, धारिता को बोलते हैं धारण करने की अक्षमता, धारण करने की अक्षमता। तो जो धारण करने की अक्षमता है कितनी, उसका कितना बर्तन है, कोई बर्तन है उसमें 10 किलो का है तो उसकी धारण करने की क्षमता कितनी है, 10 लीटर या 10 किलो है। तो ऐसे ही जो अक्षमता धारण करने की आवेश को जितनी अक्षमता है अधिकतम, वो क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। एक बार और पढ़ेंगे। किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है। वस्तु के आवेश धारण करने की यह अक्षमता, वस्तु के आवेश धारण करने, वस्तु जो है वो कितना आवेश धारण कर सकती है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो जो क्षमता है, वो जो शक्ति है, उसकी विद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है। चालक की विद्युत धारिता C बराबर होता है Q बटे V, और Q बटे V इससे एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनाएंगे, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला याद है तो हम इससे क्या डेफिनेशन बना सकते हैं विद्युत धारिता की, वो देखेंगे। क्या, किसी चालक की विद्युत धारिता उसे दिए गए विद्युत आवेश तथा उसके कारण विद्युत विभव में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। अगर हम ये बटे में लिखा हुआ है तो इसे क्या लिख सकते हैं, Q अनुपात V। तो यही क्या है, विद्युत धारिता C, ठीक है। या अगर कुछ भी ना याद रहे तो क्या लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश Q तथा उसके, चालक के लिए तो होती है विद्युत धारिता, इस विद्युत आवेश Q तथा उसके कारण विद्युत विभव तथा उसके कारण विद्युत विभव में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात, अनुपात ही तो है ये, अनुपात के बराबर, परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है विद्युत धारिता, ठीक है। विद्युत धारिता किसके बराबर होती है, जो Q और V के अनुपात में परिवर्तन के बराबर, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।